तो व्हाट्सअप माय मेडिकोस, मेरा नाम है प्रियांशु और स्वागत है आपका द फिट मेडिक पर। तो आज मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ और अपना टेस्ट शेड्यूल कैसा होगा मेरा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि मैं फिज़िक्स की क्लास लेने वाला हूँ वो सलीम सर से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगी वो पंकज सर से लूँगा। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं 20 जुलाई से अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगा। मतलब रिवीजन तो अब भी कर रहा हूँ मैं, पर अभी मैं सिर्फ जो क्लासेस में चल रहा है वो ही रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 19 जुलाई को टेस्ट है मेरा, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो फिर मैं 20 जुलाई से मैंने अपना रिवीजन शेड्यूल बनाया है और रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई है कि कैसी रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरी। तो मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड करी हैं कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैंने तो एक तो अपना टेस्ट शेड्यूल बनाया है, वो आप देख सकते हो ये रहा। और फिर मैंने अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई है। रिवीजन स्ट्रैटेजी ये है कि मैं दिन में 3 चैप्टर लूँगा, एक बायो का, एक फिज़िक्स का एंड एक केमिस्ट्री का। और मैं इसे कैसे रिवाइज़ करने वाला हूँ, आपको पता ही होगा कि बहुत फेमस रूल है 1-4-7 रूल। मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया है 15। मतलब पहले दिन पर जो चैप्टर रिवाइज़ करा उसे रिवाइज़ करूँगा, फिर डे 4 पे उसे रिवाइज़ करूँगा, फिर 7 पर एंड देन 15। फर्स्ट डे पे तो मैं पूरा डिटेल रिवीजन करूँगा उसका। मतलब पूरे नोट्स पढ़ूँगा, उसके नोट्स में जो जो क्वेश्चंस कराए हैं वो करूँगा, एंड देन जो प्रैक्टिस सीट दी हुई है सर ने वो करूँगा, एंड देन PYQ। और उसके बाद जो सेकंड रिवीजन होगा यानी कि 4th डे पे, उसमें मैं जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके मैं उन्हें रिवाइज़ करूँगा। उनसे क्या होगा कि मेरा एक्टिव रिकॉल होगा और मैं क्या कहते हैं चीज़ों को जल्दी से समझ पाऊँगा। देन फिर उसी के क्वेश्चंस लगाऊंगा कुछ। तो ये मेरा सेकंड रिवीजन हो गया, एंड थर्ड रिवीजन पे भी यही स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा मैं। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रैक लिस्ट बनाई है अपनी। ये देखो ट्रैक लिस्ट देख ली। तो ट्रैक लिस्ट में मैंने चीज़ें क्या क्या लिखी हैं, डेट एंड क्लास। क्लास का मतलब है जो मैंने आज क्लास कंप्लीट की या नहीं। कंप्लीट की होगी तो मैं उस पर टिक मार दूंगा, नहीं की होगी तो क्रॉस कर दूंगा। देन होमवर्क जो क्लास में दिया गया है उसे करना है, अगर किया है तो टिक मार दूंगा एंड नहीं किया तो क्रॉस मार दूंगा। फिर एक रिवीजन टाइम है। रिवीजन टाइम में हमारा लेक्चर नहीं आएगा जो मैंने देखा है। रिवीजन टाइम में मैं कि क्लास के बाद कितना रिवीजन कर रहा हूँ उसका टाइम नोट करूँगा, एंड देन स्टडी टाइम, टोटल जो टाइम है उसे देखूँगा कि कितना आज मैं पढ़ा हूँ। मैं 20 जुलाई से अपना स्टडी आवर्स भी शेयर करूँगा आपको, आप देखना। शुरू में तो इतना नहीं आ पाएगा कि 12-13 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, पर मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं टास्क बेस्ड स्टडी जो होती है उस पर बिलीव करता हूँ, और ये स्टडी आवर्स वाले मैं कम मानता हूँ। और फिर मैंने लिखा है कि बायो के क्वेश्चंस एंड देन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आज मैंने कितने बायो के क्वेश्चंस करे, एंड फिज़िक्स के क्वेश्चन कितने करे, एंड देन केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन करे, एंड फिर उसके बाद लिखा है टोटल क्वेश्चंस कितने करे। मेरा टारगेट है कि 200 क्वेश्चन दिन के लग जाए। ये टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, इससे ऊपर या नीचे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो एक बार अपनी टेस्ट स्ट्रेटेजी पे और बात कर लेते हैं। मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, देख लो ये कितने सारे टेस्ट हैं मेरे पास। सो मेरे पास पिछले 2 साल के बहुत सारे टेस्ट बचे हुए हैं, तो मैं उन्हें लगाऊंगा। मेरे पे मोशन की टेस्ट सीरीज़ भी है, वो जो 22 टेस्ट वाली थी, और PW की रैंक का टेस्ट सीरीज़ जो आती है 15 टेस्ट की, वो वाली भी है, 2 हैं वो। तो टेस्ट तो काफ़ी सारे हैं मेरे, पर मैंने सोचा है कि मैं उन जो ये वाले जो टेस्ट हैं मैं इन्हें सितंबर से लगाना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी जो उनका सिलेबस है ना, मतलब ऐसे मैंने वो बीच बीच में से लगा रखे थे, तो वो टेस्ट का सिलेबस मैच नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं पहले PW के बैच के जो टेस्ट हैं जुलाई और अगस्त में वो तो दूंगा ही, एंड देन सितंबर से मैं वो वाले टेस्ट देना भी चालू करूँगा। अब मेरा टेस्ट शेड्यूल तो आपने देख ही लिया होगा कितने हैं। तो इस साल ऐसे कोई टारगेट नहीं है, पर मेरे 150+ टेस्ट हो जाने चाहिए, इस साल का मेरा ये टारगेट है। और मैंने एक और चीज़ सोची है जिससे मेरी क्या कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाऊँ, और जिससे मैं देख सकूँ कि मैं एग्ज़ाम में प्रेशर तो नहीं ले रहा। इससे मैंने ये चीज़ सोचा है कि जो मैं 3 चैप्टर ले रहा हूँ दिन में रिवीजन के लिए, तो उनमें से जो मैंने चैप्टर रिवाइज़ करे, जैसे कि मैंने सेल चैप्टर ले लिया,
और फिज़िक्स में मैंने ले लिया काइनेमेटिक्स ले ली, एंड देन केमिस्ट्री में मोल्ड कॉन्सेप्ट ले लिया। ये रिवाइज़ करने के बाद, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, जो भी PYQ वगैरह और जो सर की सीट है वो लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं दिन के एंड में इन तीनों चैप्टर में से 15 क्वेश्चंस लूँगा, और एंड में ना मैं एक टेस्ट 45 क्वेश्चन का टेस्ट बनाऊँगा, जो कि 1 घंटे का टाइम दूंगा मैं उसमें, और उसे रोज़ रात को दूंगा। इस समय ये देख पाऊँगा कि मेरी रिटेंशन पावर ठीक है या नहीं है, और उसके बाद देख पाऊँगा मैं कि अभी कहाँ गलती रह गई है, कि मेरा रिवीजन तो वीक नहीं है, एंड देन मैं उन्हें एनालाइज कर लूँगा उसी दिन पे। और फिर मैंने एक और चीज़ सोची है कि मैं एक अपनी एरर नोटबुक बनाऊँ। एरर नोटबुक का तो आप समझ ही गए होंगे कि ये टेस्ट नोटबुक होती है, मतलब जितने भी हम टेस्ट देते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो उसमें लिख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट में गलती है, किस चीज़ की वजह से गलत हुआ, कि तुक्का लगाया, कैसे करा। तुक्का तो खैर मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब हमें सही से पढ़ना है। और फिर ये मैंने एरर नोटबुक बनाई है, तो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये रही मेरी एरर नोटबुक, अगर आपको दिख रही हो तो ये बनाई है मैंने। तो इसमें मैंने सोचा है, जो मैं वीकली टेस्ट देने वाला हूँ, तो मैं हर 15 डेज़ में इस टेस्ट नोटबुक में जितने भी क्वेश्चंस मैंने गलत किए या किसी कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुए वो तो लिखूंगा ही, मतलब पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, उन क्वेश्चंस के नंबर लिख लूँगा, एंड देन 15 डेज़ में मैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ करूँगा, उन्हें दोबारा करके देखूँगा कि मेरे से हो पा रहे हैं या नहीं। और फिर टेस्ट के बाद तो पता ही है कि अगर मैं 3 घंटे का टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे को 3 घंटे से ज़्यादा ही एनालाइज़ करना है उसे अच्छे से, अगर मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है तो। और फिर अपनी मिस्टेक को जान के फिर उन्हें दोबारा से रिवीजन करना है। तो ये है मेरा। और अभी मैं दिसंबर तक तो हर वीक में टेस्ट दे रहा हूँ, एंड देन दिसंबर के बाद मैं हर 3 दिन में टेस्ट दूँगा, फिर उसके बाद फरवरी में हर 2 दिन में, और उसके बाद फिर रेगुलर चलता जाएगा। जो कि PW वाले भी बहुत सारे टेस्ट देते हैं, तो वो भी दे दूँगा मैं, और अपने जो भी टेस्ट हैं वो भी दे दूँगा मैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि आपने अपना डेली शेड्यूल क्यों नहीं बनाया। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं टास्क बेस्ड स्टडी पे बिलीव रखता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं लिखता रहूँगा कि मैं 7 बजे उठूँगा, फिर 7:20 पे नाश्ता करूँगा, वो करूँगा, ये सब चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि इतने सारे अगर हम चीज़ें बना लेंगे, तो अगर एक चीज़ भी फॉलो नहीं हुई तो हमारे दिमाग में प्रेशर आ जाएगा कि आज का दिन तो गया, और फिर वो छोटी सी गलती की वजह से ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ। मेरा है कि मैं अगर दिन के 3-4 टास्क ले रहा हूँ ना, वो किसी भी हालत में पूरे होने चाहिए, और बाई चांस नहीं हुए तो वो अगले दिन पूरे होने चाहिए। और आप सब भी यही फॉलो करने का ट्राई करना। बाकी मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, सबका अपना अलग अलग होता है, पर मैं तो ये टास्क बेस्ड स्टडी फॉलो करूँगा। एंड देन इस बार मेरे को प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और रिवीजन और थ्योरी तो चलती ही रहेगी, पर थ्योरी इस बार कम पढ़ के मेरे को क्वेश्चंस जो होंगे वो ज़्यादा लगाने हैं। मैं फ़िज़िक्स से बहुत डरता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था शायद, पर इस बार मेरे को प्रैक्टिस करनी है। और फिज़िक्स में मैं क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ वो एक बार बता देता हूँ। फिज़िक्स में सबसे पहले तो सलीम सर की दी हुई जो उनकी प्रैक्टिस शीट होती हैं, जो KPP होती हैं, वो तो एकदम बिल्कुल टॉप नॉच होती हैं, तो मैं वो तो सबसे पहले यूज़ करूँगा ही, क्योंकि उसमें वो सर JEE मीन्स के PYQ भी दे देंगे, नीट के PYQ एंड JEE एडवांस के, एंड उनके बने हुए खुद के क्वेश्चंस भी दे देंगे। और फिर मैंने एक्स्ट्रा के लिए ये यूज़ करने वाला हूँ HC वर्मा इसलिए क्योंकि हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इससे लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो होंगे वो आसान हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वाली बुक चूज़ करी है। एंड देन केमिस्ट्री में मैं क्या कहते हैं, सर की दी हुई प्रैक्टिस सीट ही करूँगा, एंड देन PYQ JEE मीन्स के एंड नीट के। और बायो में तो NCERT ही सबसे पहले पढ़नी है, और फिर उसके बाद NCERT लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चंस करूँगा। अब आप सभी को पता ही होगा कि नीट में वैसे अब 290 डेज़ ही बचे हैं, तो अब हमें एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, अब हमें कंसिस्टेंट ही रहना है। वो मैं कंसिस्टेंसी वाली अपनी सीरीज़ डालता ही हूँ शॉर्ट्स पे, अगर आप नहीं देखते तो प्लीज़ देखना कि मैं कैसे कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ, और आप भी कंसिस्टेंट रहिएगा।
और जाने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आपको पता ही है कि 20 डेज़ हो गए हैं सोनम वांगचुक सर को हंगर स्ट्राइक करते हुए, हम स्टूडेंट्स के लिए और अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करते हुए और अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। पर मुझे उन्हें देख के अभी काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जो कि सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर हमारे देश से एक और पढ़ा लिखा आदमी चला गया ना, तो हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत भी इंस्पिरेशन बची है ना, कि हम यूथ जो है वो इनसे इंस्पायर होता है, वो हम नहीं हो पाएंगे। मैं प्लीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए ना। आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए अपनी उस सीट की जो कि जनता ने ही दी आपको, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आप जनता के ही सर्वेंट हैं। प्लीज़ आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, हम सोनम वांगचुक को मरता हुआ नहीं देख सकते। बस मेरी यही रिवीजन स्ट्रैटेजी थी और लास्ट में यही मैसेज था सबके लिए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है और आप सभी अपने नाम के आगे डॉक्टर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं तो हमेशा लिखता ही हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा, क्योंकि आगे मैं अपनी जर्नी को बताता रहूँगा और आप सभी ज़रूर जुड़ना मेरी जर्नी में। थैंक यू, बाय बाय।